हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है, वीडियो बनाने का हमारा मकसद है कि हम पहले कुछ और काम करते थे, तो सारा काम हमने छोड़कर डेयरी फार्मिंग चुन लिया है और कितनी हमें कमाई हो जाती है, तो पूरा जानकारी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। आज का जो टॉपिक है कि हम पहले क्या काम करते थे और कितना अर्निंग हम मंथली या ईयरली कर लेते हैं। तो जानेंगे कि जो हम लोग पहले जो काम करते थे, तो हम पहले केटल फीड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो पशुओं का जो फीड होता है वह मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और वह लगभग हम 3 से 4 साल तक करते आ रहे थे। और यहीं पर हमारा प्लांट था, जो गायों का जो सेटअप है, जहाँ पर हमने गाय रखी हुई है, तो यहीं पर एक साइड में हमारा जो प्लांट है वह था, सारी मशीनरी इंस्टॉल थी और हम जो प्रोडक्ट हैं वह सेलिंग कर रहे थे। अच्छा खासा सेलिंग आ गया था और काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट, काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट हमारे जो प्रोडक्ट था पशु आहार, उसका मिलना चालू हो गया था। परंतु हमें समस्या हुई कि जो मार्केट में जो उधारी की समस्या है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और जो कंपटीशन है वह काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इसीलिए हमने वह काम बंद कर दिया लगभग 3 से 4 साल करने के बाद में। उसके बाद में हमने जो BSNL का जो काम था, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो काम था, ऑप्टिकल फाइबर यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो ज़मीन के अंदर जो लाइन होती है, वाईफाई लाइन, उसका काम हमने लगभग 3 से 4 साल तक किया है और उसमें भी काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती थी। परंतु जो पेमेंट का जो इशू है, गवर्नमेंट सेक्टर से पेमेंट थोड़ा सा लेट आता है। कई बार कुछ कंडीशन की वजह से पेमेंट कट जाया करता था और उसमें भी काफ़ी हद तक हमें समस्या हुई। 3 साल तक हम टेंडर कंटिन्यू करते रहे, चौथे साल से हमने टेंडर डालना बंद कर दिया। उसके बाद में कुछ हमने PWD वर्क भी किए हैं और उसमें भी टेंडर हम डालते थे। PWD का काम भी हमने किया है और उसके बाद में PHE का काम भी किया है। उसके बाद में जो है CSC का काम, जो आधार सेंटर है, उसका भी काम हमने किया है कि आधार अपडेशन वगैरह के भी हमारे 2-3 सेंटर थे और वह काम भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे थे। और उसके बाद में धीरे धीरे कुछ योजनाएं बंद हो गई और योजनाओं के बंद होने के चलते सारे आधार कार्ड अपडेट होना बंद हो गए और उसमें भी हमें ज़्यादा इनकम नहीं होना चालू हो गई थी। तो कंपटीशन और कम इनकम की वजह से हमने वह काम भी बंद कर दिया है और उसमें भी कई सारी कंडीशन होती थी, इसी वजह से हमने उस काम को भी बंद कर दिया है। उसके बाद में जो डेयरी फार्मिंग था वह चुना और हम हरियाणा से धीरे धीरे कर कर 1-1, 2-2 गाय कर कर लगभग आप देख सकते हैं 11 से 12 गाय हमने परचेज़ करी हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने उनका जो रखरखाव है वह किया है। और रखरखाव भी आपने कई सारे वीडियो में हमारे देखा होगा कि किस प्रकार हम पशु की फीडिंग करवाते हैं, किस प्रकार हम फार्म को मैनेज करते हैं। तो लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं हम सेफली फार्म को रन कर रहे हैं। और जो लंपी वायरस आया था उससे पहले भी हमारे पास पशु थे, पर मैं कुछ और काम की वजह से घर के जो अन्य सदस्य हैं वो संभालते थे। लगभग 2-3 गाय थी। उसके बाद में लंपी के बाद में हमने काम शुरू किया, तो लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से फार्म को रन हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद में बात करी जाए कि कितनी अर्निंग हम कर लेते हैं फार्म से, क्या बाकी व्यवसाय से जो यह व्यवसाय है अच्छा है या नहीं। तो जो बात करी जाए कि मंथली जो अर्निंग है, मंथली अर्निंग का इसमें कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता हो कोई सी गाय, मान लो कि यह गाय इस महीने बीमार है तो थोड़ा दूध का रेशो डाउन हो जाएगा। हो सकता हो इस महीने वह गाय जनी है तो दूध का रेशो फिर अप हो जाएगा। हो सकता हो कि इस महीने कोई सी गाय ड्राई पीरियड में गई हैं तो फिर दूध का रेशो डाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दूध का रेशो है अप डाउन होता रहता है और हर महीने पेमेंट फिक्स नहीं होता है, पेमेंट का अप डाउन होता रहता है। और बात करी जाए कि जो मंथली इनकम है उसका कैलकुलेशन हम नहीं लगा सकते, परंतु हम सालाना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक गाय हमें लगभग एवरेज कितना अर्निंग दे सकती है। यदि गाय लगभग 20 लीटर दोनों समय का मिल्किंग करती हो, मिल्किंग कैपेसिटी वाली हो, तो वह गाय हो सकता हो बीमार हो जाए, हो सकता हो
लगभग 25 लीटर मिल्किंग कर दे, तो अप डाउन रेशो की वजह से ऑल ओवर सारी गायों का हम रेशो यदि माने तो लगभग 50 से 60 हज़ार हमें एक गाय अर्निंग दे देती हैं। और लगभग जो खरीदी होती हैं लगभग 60-70 हज़ार की अच्छी गाय यदि हम ढूंढते हैं तो 70-75 हज़ार में अच्छी गाय मिल जाएगी। तो रेशो माने तो ऑल ओवर एक गाय अपने पूरे साल में अपनी पूरी जो कीमत है वह अदा कर देती हैं। तो बात करी जाए कि पूरे साल में अर्निंग की तो लगभग एक गाय 50 हज़ार 60 हज़ार अर्निंग कर देती हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास 11 गाय हैं, तो आप जो अर्निंग है वह समझ सकते हैं। लगभग 6 से 7 लाख की अर्निंग हो गई हैं लगभग एक साल में। तो यही था आज का वीडियो कि जो अर्निंग है उसका रेशो मंथली नहीं लगाया जा सकता है। हो सकता हो किसी महीने आप गाय परचेस करते हो सकता हो किसी महीने गाय सेल करते हो सकता हो कोई गाय बीमार हो सकता हो फीड का अंतर तो हो सकता हो मौसम का अंतर हो। तो यह सारा वेरिएशन आता रहता है और कहीं ना कहीं गाय जो हैं आपको अर्निंग 60-50 हज़ार के बीच में आपको अर्निंग दे देती हैं। हो सकता हो काफ आप सेल करते हो तो काफ की अर्निंग, हो सकता हो आप जो खाद हैं वह सेल करते हैं तो खाद की अर्निंग। तो कई सारी तरीके से आप इसमें अर्निंग ले सकते हो। जो मिल्क हैं उसका रेट अप डाउन होता रहता है, जो मिल्क हैं उसका बाय प्रोडक्ट यदि आप बनाते हैं तो एक्स्ट्रा अर्निंग आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अप डाउन वेरिएशन होता रहता है और काफ़ी अच्छी तरीके से हम फार्म को मैनेज कर रहे हैं। कोई हमें दिक्कत नहीं आती है। छोटी मोटी परेशानियां हर काम में आपको मिलेगी, हर काम में आपको छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो इसी प्रकार से फार्म में भी छोटी मोटी परेशानियां तो आती हैं और जो फार्म का जो मैनेजमेंट है सही तरीके से यदि होता है तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप अन्य व्यवसाय से काफ़ी अच्छी तरीके से अच्छी अर्निंग आप ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार की और जानकारी हम शेयर करते रहेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।